एक तरफ दिल्ली में 5 साल पहले लोगों ने केजरीवाल जी की सरकार बनवाई थी, तो वहां पर सरकारी स्कूल अच्छे हो गए, यहां पर सरकारी स्कूलों की हालत खराब है। दिल्ली में सरकारी स्कूल के बच्चों के नतीजे 98% आने लगे, उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों के नतीजे वही 70-75% पे अटके हुए हैं, और क्वालिटी तो छोड़ दीजिए पढ़ाई की। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ने दी गई 5 साल में। उत्तर प्रदेश में 5 साल के अंदर प्राइवेट स्कूलों की फीस कई गुना बढ़ गई 4 साल के अंदर योगी जी के शासन में। दिल्ली में केजरीवाल जी सरकार के दौरान 5 साल में 70% लोगों को 80% लोगों को बिजली फ्री मिल रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में पत्रकार बंधु, यहाँ बैठे सब बंधु जानते हैं कि उनके घरों के बिजली के बिल 4 साल पहले कितने आते थे और अब कितने आते हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कई गुना लगातार बढ़ रहे हैं बिजली के दाम। पश्चिमी उत्तर दिल्ली में पानी बिजली अब 24 घंटे आती है। उत्तर प्रदेश में शहरों में भी बिजली कितने घंटे आती है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, योगी मॉडल में। तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश की हालत बद से बदहाल होती चली गई। 5 साल पहले दिल्ली में जो काम शुरू हुए थे वो सारी दुनिया में तारीफ हुई है, और ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि दिल्ली के लोगों ने ईमानदार पार्टी को चुना, आम आदमी पार्टी को चुना, केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाया। जब अरविंद केजरीवाल जी ने अनाउंस किया कि हम दिल्ली में जो काम किए हैं उस मॉडल को उत्तर प्रदेश में भी लेके जाएंगे, उत्तर प्रदेश के लोगों को भी सस्ती मुफ्त बिजली चाहिए, उत्तर प्रदेश के लोगों को भी अच्छे स्कूल अस्पताल चाहिए, उत्तर प्रदेश के लोगों को भी पानी चाहिए, 24 घंटे बिजली चाहिए, रोजगार चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चुनौती दी, सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने चुनौती दी कि भाई हम केजरीवाल मॉडल बनाम योगी मॉडल पर बहस करने के लिए तैयार हैं। तो आज मैं भी बहस करने के लिए तैयार हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि अपनी बात पर अडिग रहते हुए सिद्धार्थनाथ सिंह जी आएंगे। हम यहाँ बैठे हैं और इस भरोसे पे बैठे हैं कि वो आएंगे और अपनी बात रखेंगे कि योगी मॉडल में पिछले 4 साल में क्या किया। पर तब तक कुछ बातचीत को आगे बढ़ाते हुए पहले मैं चाहूंगा कि हमारे साथी जो आम आदमी पीछे बैठे हुए हैं, पत्रकार बंधु, सभी 1-2 छोटे-छोटे से वीडियो हैं दिल्ली के स्कूलों के बारे में, वो देख लें। वो 1-1.5 साल पहले बनाए गए थे, अभी तो और स्थिति आगे बढ़ गई है। पहला एक वीडियो मुझे ढूंढ रहे हो ना? ये है मेरी मम्मी। चलो मैं आपको अपने स्कूल ले चलती। ये है मेरा स्कूल। पहले इतना सुंदर नहीं दिखता था ना? आपको पता है इस नई बिल्डिंग के पीछे स्विमिंग पूल भी है। ये स्विमिंग पूल हमारे स्कूल में नहीं है। हमारे स्कूल में स्विमिंग पूल। अच्छा मैं आपको अपना नया क्लासरूम दिखाऊं? देखा, ये सारे नए बेंचेस। अब हम सब खुल के बैठी है। अब हमारे नए क्लासरूम में है नया ग्रीन बोर्ड। ये आपके सामने कुछ तस्वीर इसलिए रखी कि शुरुआती 3-4 साल में ही दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल पहले कहाँ थे और उसके बाद उनकी तस्वीर कहाँ पहुँच गई। बात स्कूलों की नहीं है, केजरीवाल मॉडल में स्कूल है, प्राइवेट स्कूलों की फीस का नियंत्रण है, बिजली है, पानी है और तमाम मुद्दे हैं। यहाँ तक कि जो अपना फर्ज बहुत ईमानदारी से निभाते हुए पुलिस वाले अपनी जान दांव पे लगा के देश की रक्षा करने के लिए शहीद होते हैं। सैनिकों से लेके अर्धसैनिक बलों से लेके पुलिस वालों तक उनके परिवार की मदद के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि भी केजरीवाल जी देते हैं। तो ये सारा मॉडल केजरीवाल जी का, उस पर चर्चा करने के लिए आया था मैं। पर जब इसकी उन्होंने चुनौती दी और मैंने स्वीकार की तो बड़ा अजीब सा तर्क मुख्यमंत्री योगी जी की तरफ से आया। उन्होंने कहा जी उत्तर प्रदेश के स्कूलों में जितने बच्चे पढ़ते हैं उतनी तो दिल्ली की आबादी भी नहीं है। तो
इसका मतलब योगी जी मानते हैं कि पिछले 4 साल में उनकी सरकार ने उत्तर प्रदेश की आबादी के लिए कोई काम नहीं किया, क्योंकि आबादी ज्यादा है। अब आबादी ज्यादा होना उत्तर प्रदेश के लोगों की गलती तो नहीं है। जब आप चुनाव लड़ रहे थे तब भी उत्तर प्रदेश की आबादी आपको पता थी, जब आप मुख्यमंत्री बने तब भी उत्तर प्रदेश की आबादी आपको पता थी। तब तो आपने नहीं कहा था भाई घनी आबादी वाला उत्तर प्रदेश, हम उसकी सेवा उतना नहीं कर पाएंगे, हम उसके 1.5 करोड़ बच्चों को अच्छे स्कूल नहीं दे पाएंगे, 24 करोड़ की आबादी को हम अच्छे अस्पताल नहीं दे पाएंगे, सस्ती बिजली नहीं दे पाएंगे। तब तो नहीं कहा था। घनी आबादी का बहाना बना के वो मान रहे हैं कि साहब आबादी ज्यादा है इसलिए हम काम करने में कामयाब नहीं कर पाए। हम उत्तर प्रदेश के स्कूलों में बदलाव करने में कामयाब नहीं हुए, हम प्राइवेट स्कूलों की फीस कम कराने में कामयाब नहीं हुए, हम सस्ती बिजली देने में कामयाब नहीं हुए। मैं यहां कहना चाहता हूं कि योगी जी बहाने नहीं बनाने चाहिए। बहाने वो बनाता है जो काम नहीं करता। जो 2 करोड़ की आबादी को संभाल सकता है वही 24 करोड़ को भी संभाल सकता है। आप कम से कम बताइए तो सही, अगर आपको तुलना ही है, ऐसे तो किसी भी राज्य के लिए उसकी सरकार बहाने नहीं दे सकती कि साहब आबादी ज्यादा है, लेकिन फिर भी आपने 16 लाख बच्चों के लिए कुछ किया हो। केजरीवाल जी ने तो 16 लाख बच्चों के लिए क्या करके दिखा दिया, मैंने दिखाया थोड़ा सा उसका झलक, और वो भी 3-4 साल में दिखा दिया। तो कुल मिला के अभी तक जो लग रहा है, हो सकता है थोड़ी देर बाद सिद्धार्थनाथ सिंह जी आए, अभी लगभग 2 बजने वाले हैं, मैं सुबह से यहाँ हूँ, लखनऊ में हूँ। ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार, योगी जी और सिद्धार्थनाथ सिंह जी अब डिबेट से भाग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो भाग गए, जब भागना ही था तो खुली डिबेट का ऐलान क्यों किया था? जब चुनाव लड़ने की बात की केजरीवाल जी ने तो बौखला गए और अब गायब है। उत्तर प्रदेश के लोगों को फ्री बिजली चाहिए, उत्तर प्रदेश के लोगों को फ्री अच्छी शिक्षा चाहिए, उत्तर प्रदेश के लोगों को केजरीवाल मॉडल में हुए सारे काम उत्तर प्रदेश में चाहिए। योगी जी के पास 1 साल है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ 1 साल थोड़ी मेहनत करके अपने मंत्रियों को लगा के जैसे यहाँ घूमते हैं वैसे काम करवा लीजिए। हो सकता है उत्तर प्रदेश के लोगों को लगे कि कुछ काम कर रहे हैं। नहीं तो अभी आप बड़ी आबादी का बहाना बना रहे हैं, यही बड़ी आबादी अपनी सरकार बदलेगी अगले चुनाव में। यही बड़ी आबादी अब केजरीवाल सरकार लेके, केजरीवाल जी के मॉडल पे सरकार लेके आएगी उत्तर प्रदेश में। और मैं उत्तर प्रदेश के लोगों को भी कहना चाहता हूं कि आपकी बड़ी आबादी का बहाना बना के जो मुख्यमंत्री ये कहता हो कि साहब हम क्या करें, यहाँ की आबादी ज्यादा है, हम इसके लिए कैसे काम करें, अगले चुनाव में उसकी आबादी कम कर देना, उसकी संख्या कम कर देना विधानसभा अगले चुनाव में। और उत्तर प्रदेश के लोगों को एक चीज और कहना चाहता हूँ कि आपने दिल्ली मॉडल देख लिया है। उत्तर प्रदेश के तो बहुत लोग दिल्ली में रहते हैं, मेरी अपनी विधानसभा में बहुत लोग रहते हैं। आप केजरीवाल जी के मॉडल को उत्तर प्रदेश में एक बार मौका दीजिए। मेरा दावा है आप कांग्रेस, बीजेपी और सपा बसपा सबको भूल जाओगे, सारी पार्टियों को भूल जाओगे, हमेशा के लिए भूल जाओगे। क्योंकि ये डिबेट से वही भागता है जिसने काम नहीं किया। आज डिबेट की चुनौती देके भाग गए। आज संजय सिंह जी बैठे हैं यहाँ पे। उत्तर प्रदेश में 4 साल से जिस तरह की सरकार योगी जी ने चलाई है, उसकी खामियां बताने से लेके, उसके कुकर्म गिनाने से लेके, उसकी तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाने तक केवल और केवल आज एक ही पार्टी ने विपक्ष की भूमिका निभाई है, बाकी सारा विपक्ष सोया हुआ है, वो है आम आदमी पार्टी। पूरे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के तानाशाही के खिलाफ अगर कोई आदमी बोल रहा है तो केवल एक आदमी बोल रहा है, उसका नाम है संजय सिंह। आज संजय सिंह बोल रहे हैं। अब आज ये तो आए नहीं, जाहिर है ये कुछ दे नहीं सकते, आएंगे क्या? ये आज फेल हो गए, आज पूरी तरह से फेल हो गए। अब मैं चाहूंगा कि पत्रकार साथियों में से भी और आम आदमी में से भी जो यहाँ उपस्थित हैं, अभी यूपी मॉडल वर्सेस केजरीवाल मॉडल की बहस चल रही है, हमारी तरफ से तो चल रही है, वो भाग गए तो भाग गए। अगर आपके कुछ सवाल हो तो हम जवाब देने के लिए एक करके सवाल है, प्लीज एक करके सवाल, एक करके सवाल है। मॉडल पे बात एक मिनट, क्या आपने
एक मिनट, उन्होंने पहले बोला था, उन्होंने पहले बोला आप ही के साथ ही है। कि क्या आज आईडी का झगड़ा मत बनाओ इसको, उनका सवाल आने दो। सिद्धार्थनाथ जी ने आपको समय दिया था? हाँ जी, सिद्धार्थनाथ जी ने क्या आज आपको समय दिया था कि इसलिए बोलिए हम आपसे बहस सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने खुली बहस के लिए मुझे कहा था। एक टाइम दिया था आज का? जब उन्होंने नहीं दिया, मैंने उनसे मांगा टाइम, उन्होंने नहीं दिया तो मैंने दे दिया, क्या पा जाएंगे। दूसरी बात, दिल्ली के स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में दोनों का अनुपात क्या है? दिल्ली में सरकारी स्कूल इस समय ज्यादा है या प्राइवेट स्कूल ज्यादा है? मैं आपको बता देता हूँ, सिद्धार्थनाथ सिंह जी, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका उसी का जवाब दे रहा हूँ। दोनों का बताइए, लंबा नहीं। अगर जवाब आपके पास पहले से तैयार नहीं है तो फिर मेरा जवाब सुन लें। मैं तो आपको ठीक है, मैं जवाब दूं। सिद्धार्थनाथ सिंह जी होते तो यूपी की स्थिति अच्छे से बताते, पर है नहीं। जो मुझे सूचना मिली है कि उत्तर प्रदेश में 50-50% गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल हैं। मैं दिल्ली की बात कर रहा मैं हूँ। दिल्ली में भी आऊँ, दिल्ली की बात करिए ना, आप उत्तर प्रदेश तो बाद में मैं आएगा। उत्तर प्रदेश में आया हूँ, उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल पे बहस करने आया हूँ और उस पर सवालों के जवाब देने आया हूँ। इसलिए उत्तर प्रदेश मॉडल बनाम दिल्ली मॉडल, केजरीवाल मॉडल बनाम योगी मॉडल पे ही बात करूंगा। अब आप सवाल का जवाब सुन लीजिए ना मित्र। कौन से अखबार से आप? सर, मैं दिनेश शर्मा हूँ, स्वतंत्रवाद.com से। तो उत्तर प्रदेश में करीब करीब 50-50% है। दिल्ली में 62% बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। स्कूल बच्चों की बात नहीं कर रहे सर, अरे भाई आप मेरे ऐसे ऐसे सवाल दिल्ली में स्कूलों में सरकारी बच्चे पढ़ते हैं मेरे मित्र। सर स्कूलों में बच्चे पढ़ते सर मेरे सवाल हैं। स्कूलों में बच्चे पढ़ते, बच्चों के स्कूल के बारे में बात कोई करें ना। कोई सवाल पर आऊंगा सर मैं आपसे। बीजेपी नेताओं के स्कूल के बारे में तो बात नहीं कर रहे ना। सरकारी स्कूल कितने हैं और प्राइवेट स्कूल कितने हैं? 1000 से ज्यादा सरकारी स्कूल हैं। अब छोड़ दीजिए, यहाँ पे मुझे पता है 1.5 करोड़ है या 1.5 लाख होंगे। आप सवाल को अब घुमा क्यों रहे हैं? सर आप सवाल सिद्धार्थनाथ सिंह जी, योगी जी 1.5 करोड़ 1.5 लाख स्कूलों के मुख्यमंत्री हैं। मेरे प्रश्न का सीधे उत्तर केजरीवाल जी 1000 के मुख्यमंत्री हैं। आपका प्रश्न क्या है बताइए। ऐसे प्रश्न कि दिल्ली में आपने जो एजुकेशन के बारे में एक रोड मैप किया है वो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दिल्ली में सरकारी स्कूलों में सरकारी स्कूल कितने हैं और प्राइवेट स्कूल कितने हैं? क्या सरकारी स्कूलों का अनुपात बढ़ा है या वही अनुपात है? बिल्कुल बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 62% है। प्राइवेट कितने हैं? बाकी प्राइवेट है 62% के अलावा। जो आंकड़े हैं भाई आपका आप पूछिए। 14% था। ये BJP.com से तो नहीं आया ना सवाल? ये सवाल BJP.com से तो नहीं आ रहा ना ये डेटा? चलिए अब ठीक है, दूसरा सवाल चलिए एक मिनट मैडम, वो भी बोल रहे थे, मैंने अगर उनको आप रिक्वेस्ट जवाब किया दे था। पा रहे हैं तो बीजेपी का नाम लेके आप सर क्या बात है? चलिए BJP.com, मेरा एक रिक्वेस्ट है, सही डेटा पे सवाल करिए, वरना फोटोशॉप की दुकान तो सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने ट्वीट की थी। BJP.com पे बहुत सारा फर्जी डेटा होगा, मिलेगा आपको। सर आइए स्वतंत्रवाद.com ने केजरीवाल को उस समय कवर किया है जब वो एनजीओ चला आपके पास कोई सवाल ही नहीं आ पाई। एक मिनट, दूसरे सवाल सुनिए। स्कूल के मॉडल पे बहस करने आए हैं। स्कूल है, इसमें मॉडल यूपी की आबादी, यूपी की भौगोलिक स्थिति, यूपी की ज्योग्राफी की स्थिति और दिल्ली एक मेट्रो है, शहरी सरकारी स्कूल। तो यहाँ स्कूल के सरकारी स्कूल में कंपेयर नहीं किया जा सकता। मॉडल जॉब नहीं है, ये स्कूल है, तो इसमें ये कंपेयर करना ही हमको लगता है बेमानी। बाकी चीज आपने दिखाई बहुत अच्छी बात है। आप ओपिनियन दे रहे हैं, सवाल पूछिए। नहीं सवाल पूछ रहे हैं तो आप सवाल क्या है आपका? हमारा सवाल ये कि ये बहस की हमारा मॉडल उनका मॉडल ये बेमानी बहस है। भाई सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने कहा था जी बहस कर लो, हम आगे बहस करने के लिए। सर टाइम दे सर आपका हाँ जी हाँ जी। मेरा सवाल ये है कि एक व्यक्ति गुजरात प्रधानमंत्री बन गया, आप केजरीवाल मॉडल बता करके दिल्ली के साथ सीटें नहीं करवा लोकसभा की, और आप उत्तर प्रदेश आए हैं, तो क्या उम्मीदवार आशा लेकर आए? उत्तर प्रदेश के लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी सरकारी स्कूल अच्छे हैं। उत्तर प्रदेश के लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी जो जिस तरह से दिल्ली में 70% लोगों को 80% लोगों को फ्री बिजली मिल रही है, दिल्ली में मिल रही है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी मिले। तो अब आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश के लोग अपनी फ्री बिजली के लिए अच्छे सरकारी स्कूलों के लिए वोट करेंगे, क्योंकि उन्होंने बहानेबाज मंत्री देख लिए कि साहब आबादी ज्यादा है। अरे आबादी ज्यादा है तो टैक्स भी तो ज्यादा आ रहा है, ये आप बजट भी तो ज्यादा है, और फिर आपका जॉब है, आप जिस जॉब के लिए पर्चा भरने जाते हो दाखिल करने,
वो एक्चुअली उत्तर प्रदेश की बड़ी आबादी की ही सेवा करने का जॉब है। आप अगर नाकाबिल हैं, अगर आप नाकाम हैं, आपको नहीं आता है कि 1.5 करोड़ 24 करोड़ लोगों की सेवा कैसे करती है, तो नहीं अप्लाई करते। आपने ही अप्लाई किया था, उत्तर प्रदेश की जनता थोड़ी पीछे पड़ी थी जी कि बड़ी प्रदेश के आप नौकरी ले लीजिए। आपने ही अप्लाई करके नौकरी ली थी। अब आप कह रहे हो कि आबादी ज्यादा है इसलिए हम सेवा नहीं कर सकते। ये तो बहाना है। सर एक सवाल ये है, पूरा देश जानता है सर पूरा देश जान रहा है सर, ये अभी पत्रकार और भी देश जान रहा है इस बात को कि कोरोना में हाँ जी, मंत्रियों की बैठक में आप डिबेट करनी, क्वेश्चन पूछने दीजिए। ये हम सबने देखा है, लेकिन 2022 के चुनाव की चुनौती में आम आदमी पार्टी कितना कमाल कर पाएगी? जब से आम आदमी पार्टी ने, मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने चुनौती दी है कि हम उत्तर प्रदेश में जाकर चुनाव लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश के लोगों की बिजली पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, उसी बड़ी आबादी पर काम करेंगे जिसकी बड़ी होने का बहाना योगी मॉडल में ढूंढ रहे हैं लोग, तो हम जम के चुनाव लड़ेंगे। और उम्मीद है कि इस बार अगर 1 साल में काम नहीं हुआ यहाँ पे और, तो उत्तर प्रदेश के लोग बता देंगे कि उनको केजरीवाल मॉडल की गवर्नमेंट चाहिए। सर आप चुनाव में जा रहे हैं केजरीवाल का तो सवाल ही नहीं है, वो दिल्ली नहीं संभाल पा रही, यूपी क्या संभालेगा? चलिए, अब उत्तर प्रदेश की जनता भी तय कर लेगी, थोड़ा सर्वे थोड़ी तय कर लेगी। सर कपिल मिश्रा सवाल ये है कोई 45% नहीं हुआ है, अभी भी 62% बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। सर कौन नहीं जानते इस बात को कि दिल्ली सरकार से, लेकिन उनको पहले ही चरण में प्रवास करना पड़ा, बाहर भागना पड़ा। दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कैसे भरोसा जताएंगे उत्तर प्रदेश और बिहार के? सूरत के वीडियो शायद आपने देखे होंगे। सूरत में जिस तरह से पूर्वांचल के साथियों पर बीजेपी की सरकार द्वारा डंडे बरसाए गए, वैसा एक भी काम दिल्ली में नहीं हुआ। नहीं, सूरत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप सबने, आपके चैनल्स ने खूब वीडियो दिखाए थे जिस तरह से पूर्वांचल भाषण देना है कि सवाल पूछना है। आप तो चुप ही नहीं हो रहे हो, आप ही के साथ ही सवाल पूछ रहे हैं, आप किसी को पूछने नहीं दे रहे हो, ना किसी का सवाल पूछने दे रहे हो, जवाब देने दे रहे हो। कौन से .com से पता नहीं चल रहा है कि गलती से BJP.com से तो नहीं आ गया। सुनिए, बहस सिद्धार्थ सिंह जी से करनी थी, बहस करने आप आ गए हो। आप सवाल पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल सवाल पूछिए और सवाल का जवाब सुनने की हिम्मत भी रखिए। सिद्धार्थ सिंह जी से ना सवाल पूछने आए ना जवाब सुनने आए। तो मैं ये कह रहा था कि सूरत में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रवासी मजदूरों पर डंडे बरसाए गए। हमने अपने स्कूल खोल दिए, हमने अपने अस्पताल खोल दिए कि भैया यहाँ रहो, आपकी नौकरी चली गई, आप जाना भी चाहते हो, उनको खाना 15 लाख लोगों को रोजाना खाना खिलाया गया। ऐसी बात नहीं, एक भी मजदूर के ऊपर डंडा नहीं पड़ा। आपका सवाल, कोरोना काल में तो दिल्ली सरकार फेल हो गई थी। आपने कह दिया कि दिल्ली के अस्पताल में दिल्ली के लोगों की दवा होगी। आपके यहाँ दंगा होता है तो तबादला आपका शामिल होता है। अब उत्तर प्रदेश में घटना होती है, कदम का अच्छा है। अभी हापुड़ में एक परिवार की बच्ची को मार दिया गया, पता नहीं आम आदमी पार्टी को पता है कि नहीं पता है। 4 हापुड़ आरोपी है, वहाँ पार्टी गई कि नहीं पीड़िता के यहाँ। आप तो उत्तर प्रदेश में आ रहे हो, चिंता कर रहे हो। तो हापुड़ में तो मुझे लगता है अभी योगी जी की सरकार है। सही बोल रहा हूँ, हापुड़ में तो शायद योगी जी मुख्यमंत्री है। ये तो आप ज्यादा बेहतर बताएंगे। वो तो आपको भी पता है। एक मिनट, दूसरा, आपने कोरोना की बात की, मैंने आप ही पत्रकारों की एक रिपोर्ट पढ़ी कि उत्तर प्रदेश में भूतों की जांच हो रही है, अदृश्य लोगों की जांच हो रही है। जो लोग एग्जिस्ट करते हैं वो डेटाबेस में नहीं है, जो डेटाबेस में है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। पता नहीं किसकी जांच हो रही है। तो अब आप उत्तर प्रदेश के कोरोना के डाटा में क्या बहस कर रहे हैं? पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तभी आरोप लगाया था कि 500 रुपए में जो टिकट लेकर पहुंचे लोग वहाँ पर पहुंचते हैं। केजरीवाल जी ने बताया कि सिद्धार्थ सिंह जी कुल मिला के तब से बौखलाए हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने से। जवाब तो सुनिए, जवाब आपका वाला तो नहीं दूंगा ना। आपका सवाल आ गया, आप जवाब मेरा सुन लीजिए। जवाब सुनने के लिए थोड़ा धैर्य रखिए दोस्त। सवालों का जवाब दे कह रहे हैं ये तो आपके हिसाब से जवाब नहीं मिल रहा तो आप कह रहे जवाब। सिद्धार्थ सिंह जी
सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके बाद से बेचारे इतने बौखलाए हुए हैं, इतने बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं कि उसके बाद फोटोशॉप की दुकान में गए, वहां से फर्जी खबर निकाल दी, एक पुराना स्कूल उठा लाए, कहीं से कुछ और डेटा उठा लाए। कब कहा था केजरीवाल जी ने ये? कब कहा था? वही तो पूछ रहा हूं। तो सिद्धार्थनाथ सिंह जी तो जो बोल रहे हैं झूठी बोल रहे हैं। बोले मैं बहस को तैयार हूं, आज बहस के लिए नहीं आए। बोले इनके स्कूल देखो 2016 की तस्वीरें लगा दी। बोले केजरीवाल जी कह रहे थे बताओ कब कहा था? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिद्धार्थ के ऊपर है या आम आदमी पार्टी के ऊपर है? वो भी 2 करोड़ का फ्रॉड लेके माफी मांग चुके हैं, उनसे क्या बात करिए। उसको हराने वाले अखिलेश त्रिपाठी जी यहाँ बहस करने को तैयार है, कर रहे हैं, हम लोग मना कर रहे हैं। अखिलेश त्रिपाठी भाई हैं यहाँ पे, कहीं बहस कर लेंगे उनसे, आ जाए। हम लोग बैठ जाइए पीछे। लोग एक मिनट, हाँ ये अच्छा सवाल है, यही योगी जी वाला सवाल है। एक मिनट, योगी जी का जो वो डेटा दिया था उन्होंने, भैया देखो उत्तर प्रदेश के लोगों ने तो 1.5 लाख के स्कूलों को ठीक करने की उम्मीद से मुख्यमंत्री चुना था। और जब योगी जी मुख्यमंत्री चुने जा रहे थे, उत्तर प्रदेश के लोगों से उन्होंने ये नहीं कहा था साहब मैं 1000 स्कूल ठीक कर दूंगा, बाकी किसी और से करा लेना, ये तो नहीं कहा था उन्होंने। अगर बिल्कुल दिल्ली में मॉडल है, सबूत है। शीला दीक्षित जी दिल्ली में यही कहती थी सरकारी स्कूल ठीक नहीं हो सकते। तो उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, जो भी यहाँ सरकार में चुनाव लड़ने आए, जो भी जनता के बीच वोट मांगने आए, उसको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है। बड़े यहाँ स्कूलों की संख्या भी ज्यादा होगी, अस्पताल की भी ज्यादा होगी, बच्चों की भी ज्यादा होगी, बीमारों की भी ज्यादा होगी। तो अगर आप सेवा नहीं कर सकते तो उस नौकरी की अप्लाई क्यों करते हैं? ये तो रिकॉर्ड है सर। ठीक है, अब मैं चाहूंगा कि क्योंकि आप लोगों का सारे प्रश्न हो गए, संजय सर 17,000 संजय सर बड़ी मॉडल आया है। 70% स्कूलों में प्रिंसिपल के पद ही खाली। वो कांग्रेस प्रचार कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है, झूठ है। सारे कोई क्वेश्चन आ रहा था किसी और की चाल। 1024 स्कूल हैं, 1030 स्कूलों में सब में प्रिंसिपल्स हैं, सब में। सर ये तो रिकॉर्ड पर है, आप रिकॉर्ड ही बता रहा हूँ। को इतना बड़ा क्यों खड़ा कर रहे हैं सर? क्या वजह है कि दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़ है, जिसके बाद भी कोरोना के मामले जो 6 लाख से अधिक हुए। यूपी में 24 करोड़ है, लेकिन अभी भी 6 लाख से ऊपर है। कैजुअलिटी की बात वो इसी वजह मैंने बताई ना, वजह तो अखबार में भी छपा था। भूतों का टेस्ट करेंगे, आदमियों का टेस्ट करेंगे तो कोरोना का केस पता चलेंगे ना, भूतों का टेस्ट करेंगे तो कोरोना का टेस्ट केस कैसे पता चलेगा? देखो केजरीवाल जी की सरकार में सारा डेटा ट्रांसपेरेंट है। यहाँ सारा डेटा पता नहीं कहाँ से उठाया, अखबार ही रिपोर्ट कर रहे हैं, हम थोड़ी रिपोर्ट कर रहे हैं, अखबारों में छपा हुआ है। दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है, आप यहाँ बैठे हुए हैं सर, क्या बात है? किसान मोदी जी से क्या सर? आपको क्या टेंशन हो रही है? सर आप नहीं आपको किसानों को बैठने से टेंशन है, मेरे यहाँ बैठने से टेंशन है? हाँ जी, आपको मेरे यहाँ बैठने से प्रॉब्लम है या किसानों को दिल्ली में बैठने से प्रॉब्लम है? चलिए अब मैं उत्तर प्रदेश, देखिए आए नहीं हो तो अब मैं उत्तर प्रदेश के कुछ स्कूल देखने जा रहा हूँ। और मुझे कहा गया था कि भाई लखनऊ है, मेट्रोपॉलिटन है, दूर दराज के स्कूल तो ठीक नहीं हो सकते, तो आइए पास के स्कूल देख लेते हैं। हो सकता है मीडिया के कुछ साथी अभी तक .com वाले भी साथी नहीं गए हो वहां तक, आइए आप स्कूल देखते हैं, चलते